नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर, ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। न्यूज 24 SBR, शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर, राजस्थान, ब्यूरो चीफ राजस्थान। हम पहुंच चुके रेनवाल के अंदर। आगामी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मोहन सिंह लखावत है। जो स्कूल का जो मामला चल रहा है, पूरी बताओ। फाउंडेशन स्कूल का जो चल रहा है, देखो, ये सिद्धि विनायक स्कूल का निदेशक रमेश कुमार है। उनको लेके क्या कहना चाहोगे? सिद्धि विनायक स्कूल का निदेशक रमेश कुमार है, जो शिक्षा का माफिया है। जो स्कूल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी ये 12वीं तक स्कूल चला रहा है और ये फाउंडेशन भी चला रहा है साथ में। और मान्यता कितनी तक है? इसको 10वीं तक मान्यता है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है इसके, और इसको 10वीं तक मान्यता है और ये 12वीं तक स्कूल चला क्या रहा है। दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास आरटीआई के थ्रू निकले हुए इसके दस्तावेज हैं, जो इसको 10वीं तक मान्यता है। तो मैंने निकलवा लिए इसके डॉक्यूमेंट्स, और ये 12वीं तक स्कूल चला रहा है और फाउंडेशन भी चला रहा है, और लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों का भविष्य खराब कर रहा है। छोटे बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। बिल्कुल अंधकार में कर रहा है। कितने टाइम से कर रहा है ये 5-6 साल से कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मान्यता प्राप्त है नहीं सिद्धि विनायक स्कूल को, फिर भी ये 12वीं तक की स्कूल चला रहा है। तो आपने एसडीएम को लिखित में नहीं दी? इसकी मैंने शिकायत कर भी दी और आज मैंने ज्ञापन दोबारा दे दिया। और ये बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रहा है मेन मार्केट में और प्रचार प्रसार कर रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़पेपरों के द्वारा, और ये इसको मान्यता प्राप्त है नहीं, फिर भी ये लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, लोगों को गुमराह कर रहा है और पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। पहले जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनकी दसवीं में 97% बनी हुई है, और इसकी बार इसकी स्कूल में पढ़ रही तो उनकी परसेंटेज गिरी है। नहीं, हर बच्चे की अगली साल 12वीं के अंदर उसकी परसेंटेज बढ़ती है, परंतु इसकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ग्रोथ कम हुई है और परसेंटेज गिरी है। बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी स्कूल की जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो निःशुल्क का पट्टा है, SC/ST का पट्टा है। जो मजदूर और गरीब होते हैं, उनको निःशुल्क पट्टे पे वो स्कूल निर्माण कर लिया है, व्यावसायिक रूप से उपयोग में ले रहा है। उसी पट्टे को न तो गिरवी रख सकते हैं, न किसी प्रकार का बेचान कर सकते हैं, फिर भी इसने उस पे बिल्डिंग पे आवासीय कन्वर्ट नहीं करवाया है, और बिना कन्वर्ट किए हुए उस पे स्कूल चला रहा है, और नहीं किसी प्रकार की वो दस्तावेज है उसके आपने पास। जयपुर कलेक्टर साहब को रिपोर्ट नहीं दी? हाँ, कलेक्टर साहब को भी मैंने दे दी, शिकायत कर दी, और इसके मुख्यमंत्री जी की भी शिकायत कर दी। ये दस्तावेज पेश नहीं कर रहा है। तो क्या रिप्लाई आ रहा है उसका? इसका ये दस्तावेज नहीं पेश कर रहा है, और आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल। मैंने नगर पालिका में इसकी आरटीआई भी लगाए थे, वहाँ पे इसने आपत्ति लगा दी। इसको डर लग रहा है कि अपन दस्तावेज, इसकी चेन सिस्टम पूरी उनको उनके पास पहुंच जाएगी, उनको मिल जाएगी, तो अपनी स्कूल ये पट्टा निरस्त हो जाएगा और अपनी बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो जाएगी। आपको क्या लगता है आश्वासन से काम हो जाएगा? नहीं, मैं पीछे लग रहा हूँ। नहीं होएगा तो क्या कदम उठाओगे? बिल्कुल, मैं आगे इसकी शिकायत करता रहूँगा, और आम जनता किशनगढ़ रेनवाल जो मेरी साथ दे रही है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और मेरे साथ मेरी जो भी इसकी कार्रवाई हो, उसके लिए हमारे साथ लग रही है। बीच में से धरना भी दिया गया? बिल्कुल धरना भी दिया गया है, और ये अपनी पढ़ाने वाली अध्यापिका अनु कंवर से ये प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा लिया। और एक इसके बच्ची है 16 साल की, जो वो उसकी शादी करनी थी, परंतु गुरुजी ने खुद ने शादी कर ली। कितने साल के गुरुजी उस स्कूल अरे, में? गुरुजी की लगभग 45 साल के लगभग उनकी उम्र है, और उनके बच्ची शादी उन बच्ची की करनी थी। उनको तो गुरुजी ने तो खुद ही प्रेम प्रसंग में नई शादी और करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। अच्छा, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं बिल्कुल, रही। लिव रिलेशन का दस्तावेज भी उन्होंने गुरुजी ने तैयार कर लिया। बच्चों को या बच्चियों को क्या शिक्षा देंगे? और अपनी पढ़ाने वाली अध्यापिका, जो अभी तक उसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी उस अध्यापिका के साथ प्रेम प्रसंग में, जाल में फंसा के अपनी चमक दमक दिखाकर, और उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने वो दस्तावेज भी तैयार कर लिया। मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी सीधी हरकतें और कर लगातार क्षेत्र में अफवाहें फैला रहे हैं। बिल्कुल। और ये मेरे पे आरोप लगा रहा है। भाई, मेरी स्कूल पे आरोप क्यों लगा रहा है? नए आरोप क्यों लगा? अरे गुरुजी, कोई दूसरी स्कूल ऐसी संस्था बताओ तो जो। आपके पास तो एविडेंस है, आपने बताया। बिल्कुल एविडेंस है मेरे पास। एविडेंस होने के बाद आरोप कैसे लगा? बिल्कुल, ये मेरे पे आरोप लगा रहा है। भाई, मेरी स्कूल पे ही क्यों आरोप लगा रही है? रेनवाल की जनता मेरे पीछे पड़ रही है। ये वकील भी मेरे पीछे पड़ रहा है। भाई, ये पढ़ने का क्या कारण है? भाई साहब, आगे क्या कदम उठाओगे? ये गुरुजी, आप दूसरी स्कूल वाला कोई संस्था आपको बताओ, जो दो लिव रिलेशन में अपनी अध्यापिका को रख रहा हो, बताओ मेरे को। और तू ऐसे ही लगता है, ऐसी भलाई करता है, तो अपने भतीजे जो आजीवन कारावास हो रखा है, में एक राजपूत महिला थी, उसको दिन दहाड़े इसका रियल भतीजा इसी पर क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो इसका रियल भतीजा है, इसके बड़े भाई का लड़का है, जो अभी
जेल में है, अभी आजीवन कारावास हो रखा है गुरुजी। क्रिमिनल है। उसकी पत्नी इसको वो बोली थी, इसके भतीजी की इसके भाई के लड़के की बहू ने बोला था भाई इस स्कूल में मेरे को पढ़ाने के लिए रख लो। अरे भाई साहब वो सुंदर नहीं थी इसलिए उसको नहीं रखा, उसको पढ़ाने के लिए उसको बाहर निकाल दिया। इसको पढ़ाने के लिए वो कोई भी काम कर लेती, उसका अपना पेट पाल लेती, उसके बच्चा भी था उसको रख लेता, तब मानते ये भलाई करता है। ये बोल रहा है मैं तो भलाई करने के लिए उसको, वो परेशान थी वैसे थी। अरे कम से कम वो परेशान तो होती तेरे रियल भतीजे की, तेरा नाम हो जाता, तेरा समाज में नाम होता, उसका भला करता, उसका लालन पालन करता। भाई वो जेल चला गया तो कम से कम तेरा कर्तव्य बनता था उसको तेरी स्कूल में रखता और उस बच्चे का वो लालन पालन करता। वो क्या शिक्षा देगा, ये खुद को शिक्षा की जरूरत है, अभी तक ये खुद को शिक्षा की जरूरत है। 45 साल के गुरुजी हो गए।